आज ना एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं, एक छोटे से तोते की जिसका एक बहुत बड़ा सपना था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। हरा भरा घना जंगल। और इसी जंगल में रहता था हमारा हीरो मिठू, एक छोटा सा प्यारा सा हरा तोता जो बहुत समझदार था और बातें करना उसे बहुत पसंद था। पता है, मिठू में एक बहुत ही खास बात थी। वो किसी भी आवाज की, मतलब किसी भी आवाज की हूबहू नकल कर सकता था। लेकिन इतना टैलेंट होने के बाद भी मिठू अंदर से खुश नहीं था। उसे कुछ अधूरा सा लगता था। वो बस नकल करके हो नहीं रहना चाहता था। और यही सवाल ना उसके दिमाग में घूमता रहता था कि मैं सिर्फ नकल ही क्यों करता रहूं? क्या मैं कुछ अपना, कुछ नया नहीं बना सकता? वो अपनी पहचान बनाना चाहता था। और बस एक दिन कोयल ने ताना मार ही दिया। कह दिया, तू तो बस दूसरों की नकल करता है, तेरा अपना कुछ है ही नहीं। और ये बात मीठू को चुभ गई, बहुत गहरी चुभी। बस उसी दिन मीठू ने तय कर लिया, अब तो वो सबको, खासकर उस कोयल को, गलत साबित करके ही रहेगा। यहीं से शुरू हुई उसकी नई जिंदगी, अपनी पहचान बनाने का सफर। और मीठू ने ना सचमुच खुद को पूरी तरह से इस काम में लगा दिया। सुबह, दोपहर, शाम, हर वक्त वो बस ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपनी आवाज में गाने की कोशिश करता रहता। हाँ, शुरुआत में उसकी आवाज थोड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन सब लोग उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। जैसे पास में एक गिलहरी थी, उसने कहा, लगे रहो मीठू, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। ऐसी बातें बहुत हिम्मत देती हैं, है ना? और देखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो आवाज पहले बेसुरी थी, अब उसमें एक मिठास घुलने लगी थी, एक अपनापन आने लगा था। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। मीठू की असली परीक्षा अभी बाकी थी, और ये परीक्षा आई एक बड़े तूफान के रूप में, जिसने उसके आत्मविश्वास को परखना था। एक दिन अचानक से जंगल में भयंकर तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ कांप रहे थे। सब पक्षी डर गए थे, और मीठू भी, उसका घोंसला तो हवा में बुरी तरह झूल रहा था। और उस डर के माहौल में एक पल के लिए मीठू का भी दिल बैठ गया। उसके मन में आया, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? कहीं सब बेकार तो नहीं? लेकिन नहीं, उसी पल उसने खुद को संभाला, अपने डर को परे किया और मन में ठाना, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा पल था। और कमाल की बात यह है कि उसने सिर्फ खुद को नहीं संभाला, बल्कि अपनी आवाज से अपने दोस्तों को भी हिम्मत दी। सबको इकट्ठा करके कहा, डरो मत, हम सब साथ हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। तो तूफान तो चला गया, लेकिन मिठू अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। और अब वक्त था उसके सपने के सच होने का। कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, एक उत्सव। सारे जानवर, सारे पक्षी, सब वहां जमा थे। और इसी उत्सव में मीठू को अपना गाना सुनाने का मौका मिला। सोचिए, वो कितना नर्वस और एक्साइटेड होगा। तो मीठू मंच पर आया, उसने आंखें बंद की और फिर उसने अपने दिल से गाया। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, इतनी अलग थी कि पूरे जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया। सब बस उसे सुन रहे थे। और जैसे ही गाना खत्म हुआ, पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? वही कोयल जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उसने कहा, मीठू, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में बहुत खास हो। वाह, क्या कहानी थी, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि मीठू की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। देखिए, दो बातें बहुत साफ हैं। पहली ये कि मेहनत और खुद पर यकीन से हम अपनी पहचान बना सकते हैं, और दूसरी कि दूसरों के कहने पर कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और बस उस दिन के बाद मीठू की दुनिया ही बदल गई। अब वो नकलची तोता नहीं, बल्कि जंगल का सबसे प्यारा गायक था। उसकी अपनी आवाज थी, अपनी पहचान थी। और ये कहानी ना जाते जाते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जैसे मीठू ने अपनी आवाज ढूंढी, हम सबके अंदर भी कोई ना कोई खास बात होती है। तो हमारी अपनी आवाज क्या है?